नरेंद्र मोदी का जनसंपर्क कार्यालय आज वाराणसी में खुलेगा। पीएम का ये ऑफिस रविंद्रपुरी के इलाके में है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इसका उद्घाटन आज करने वाले हैं। शाह के साथ सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी होंगे। मोदी के इस संसदीय कार्यालय से ही वाराणसी के विकास का रोड मैप बनाया जाएगा, इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। इसे प्रधानमंत्री का मिनी पीएमओ भी माना जा रहा है। आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। जनसंपर्क कार्यालय है, मिनी पीएमओ इसे कहा जाएगा। वाराणसी के प्रति गंभीरता, वहां के मुद्दों के प्रति गंभीरता, वहां के लोगों के मन की बात को आगे बढ़ाने के इस सिलसिले को शुरू किया जाएगा इसी जनसंपर्क कार्यालय से। बाबतपुर हवाई अड्डे से लेकर रविंद्रपुरी तक का सफर तय करने में अमित शाह को तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। 12 बजे के आसपास अमित शाह इस जनसंपर्क कार्यालय में आएंगे और यहाँ की तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं कि इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं। फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा हिंदू रीति रिवाज में केले को बहुत शुभ माना गया है, तो केले के पेड़ भी लगाए गए हैं। साथ ही रंगोली बनाई गई है क्योंकि आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन है। और न सिर्फ ये कार्यालय बल्कि वाराणसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक सपना था कि यहां से नरेंद्र मोदी सांसद बने, वो सांसद भी बन गए। उसके बाद सपना ये आया कि वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी बन गए। फिर सपना यह आया कि नरेंद्र मोदी का एक मिनी पीएमओ यहां पर खुले और तकरीबन 2.5 महीने के बाद वाराणसी के लोगों का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह सपना पूरा होने जा रहा है। छोटे छोटे कलश रखे गए हैं, उसमें नारियल रखा गया है। इसके अलावा रंगोली बनाई गई है और रंगोली में भी ख्याल रखा गया है कि बीजेपी का जो चुनाव निशान है कमल, उसको भी बनाया जाए। यहां देख सकते हैं रंगोली रखी गई है। इसके अलावा जब अमित शाह यहां पर दाखिल होंगे उसके बाद यहां पर वो कुछ चीज ऐसी रखी गई, आप देखिए कि यहां पर दीप प्रज्वलित करेंगे, उसकी भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। फूलों से इसको सजाया गया है, तेल इसमें भर दिया गया है। सिर्फ इंतजार अमित शाह का है कि वो आएंगे और इसमें आग लगाएंगे और इस दीप को प्रज्वलित करेंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा अंदर ले जाएंगे, बस हमें यहां खोल दीजिए ताकि हम अंदर की तस्वीरें दिखा सके। मैं अपने कैमरा से कहूंगा अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि अंदर किस तरह का कार्यालय होगा। हालांकि बहुत बड़ा कार्यालय तो नहीं है, लेकिन 20 बाई 20 का यह कार्यालय है। और अंदर आप देख सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत मां और दीनदयाल उपाध्याय 3 लोगों की मूर्ति अंदर लगाई गई है और इन तीनों पर वहां पर फूल रखा गया है ताकि वो आए और पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत कर सके। इसके अलावा कई कंप्यूटर्स और कई लोगों को अंदर सबकी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और वो यहां पर बैठेंगे। कई कुर्सियां भी लगाई गई हैं। इस कार्यालय में कम लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है, लेकिन व्यवस्था ये होगी, जो हमारे यहाँ सूत्र बताते हैं कि व्यवस्था ये होगी कि यहाँ पर अलग अलग लोग कैसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, कैसे संवाद कर सकेंगे, उस तमाम चीजों की व्यवस्था इस जनसंपर्क कार्यालय में रखी गई है। इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह सीधे इसके अंदर के रास्ते से बगल के पंडाल में जाएंगे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से संबोधित करेंगे। वहां किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो कुछ देर बाद वाराणसी में इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले अमित शाह कल लखनऊ में थे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने यूपी विजय का रोड मैप रखा था। अमित शाह ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ना तो सोते हैं और ना ही सोने देते हैं। अभी मोदी जी ने एक जगह पे कहा था कि मैं खाता भी नहीं हूं, खाने देता भी नहीं। सुना था ना आप लोगों ने। मैं अभी मंत्रिमंडल में नहीं हूं। मेरे जो साथी हैं उनके लिए कहता हूं कि मोदी जी सोते भी नहीं हैं और सोने देते भी नहीं हैं। लोकसभा में यूपी फतह और फिर बीजेपी अध्यक्ष का पद। दोहरी खुशी के बाद पहली बार यूपी पहुंचे बीजेपी के नए शाह ने अपने दिल की बात शीशे की तरह साफ कर दी। मुझे उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाकर भेजा था और जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सत्तासीन नहीं होता, मेरा काम समाप्त नहीं होता। इसलिए एक कठोर प्रभारी की मुक्ति का आनंद आप सब मत लीजिएगा। अमित शाह ने सहारनपुर दंगों में बीजेपी का नाम लिए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर समाप्त नहीं होता। इसलिए एक कठोर प्रभारी की मुक्ति का आनंद आप सब मत लीजिएगा। अमित शाह ने सहारनपुर दंगों में बीजेपी का नाम लिए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। वो अगर रिपोर्ट देती है कि भारतीय जनता पार्टी इस दंगों में शामिल है, तो भैया रिपोर्ट तो वो ही आनी थी, क्योंकि समिति समाजवादी पार्टी की। इससे पहले अमौसी एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक अमित शाह के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए।
प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अमित शाह के जादू के आगे इस भव्य स्वागत को बहुत छोटा बताया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को यह एहसास हो रहा है कि अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो गुजरात के नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं। अमित शाह बुधवार को वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी के विकास का खाका मोदी के इसी दफ्तर से खींचा जाएगा। विपिन चौबे, लखनऊ।